तो दोस्तों, भारत के प्रति हीन भावना रखने वाला अमेरिका, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का मीडिया, आपको शायद ही कभी याद हो कि भारत की किसी बड़ी उपलब्धि को लेकर अमेरिका की तरफ से तारीफें की गई हो, चमत्कार जैसी बात कही गई हो और यहाँ तक की बात कही गई हो कि अब आप इतना चूंकि तरक्की कर रहे हैं तो अब आप हमारा साथ ना छोड़िएगा और हमें अपने साथ में ही रखिएगा। इससे पहले इस तरह की बातें अमेरिका द्वारा कभी नहीं की गई, लेकिन आज स्पेशली की गई है। वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक्चुअली भारत जब भी किसी तरह का कोई बड़ा काम कर लेता था, कोई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करता था, तो अमेरिका की तरफ से हमेशा ही इसे एक मजाक के तौर पर प्रेजेंट किया जाता था, यानी तारीफ को भी मजाक बनाकर प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति देखिए, भारत न केवल तरक्की कर रहा है बल्कि अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और इस डाउनफॉल से बचने के लिए अमेरिका अब बढ़ते हुए भारत की राह पकड़कर उसी के साथ साथ चलना चाहता है। चलिए आगे जानते हैं कि किस तरह से भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है जिसे अमेरिका चमत्कार कह रहा है और भारत किस तरह से 9 महीने के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आगे जानते हैं इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए 9 महीने का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा, तो आपको मैं बता दूं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस सप्ताह फिर से बढ़ा है। अभी पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी होती जा रही है। इस बार बढ़ोतरी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड क्राइसिस के दौरान भी इसमें बढ़ोतरी ही देखी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसमें $1.65 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले वाले सप्ताह की अगर बात की जाए तो 7 अप्रैल को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6.3 बिलियन बढ़ा था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और इस तरह से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार टोटल होता है वो $588.41 बिलियन तक पहुंच जाता है, जो कि पिछले 9 महीनों में सबसे उच्चतम रहा है। यानी पिछले 9 महीने का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ रहे हैं। वैसे ये आंकड़े भी आपको तब छोटे लगेंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि अक्टूबर 2021 की अगर बात की जाए तो उस समय भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच चुका था और $645 बिलियन का आंकड़ा छू लिया था। और उस समय जिस तेजी से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा था, किसी सप्ताह $15 बिलियन, किसी सप्ताह $10 बिलियन, तो इस तेजी से जो बढ़ते जा रहा था लगातार, आकलन ये लगाए जा रहे थे कि 2022 के मध्य से पहले ही ये $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लेगा। हालांकि उसके बाद ये सब क्राइसिस शुरू हुए और इसमें तेजी से गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन अभी भी अच्छी बात यह है कि इसने दोबारा से बढ़ना शुरू कर दिया है। और इस समय अगर टॉप के देशों की बात की जाए तो इसमें भारत 5वें नंबर पर आता है, यानी चाइना नंबर 1 पर है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $3,379 बिलियन के आसपास है, यानी लगभग हमारी GDP के बराबर है। इसके बाद नंबर आता है जापान का, तो 1.2 ट्रिलियन लगा लीजिए। इसके बाद स्विट्जरलैंड है, ऑब्वियसली काला धन सब वही जाता है। इसके बाद रशिया है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन के आसपास है, लेकिन ये सीज हो रखा है। इसके बाद नंबर आता है भारत का $886 बिलियन और उसके बाद नंबर आता है ताइवान का, जिसका है $560 बिलियन। तो ताइवान से हम लोग ऊपर जा चुके हैं, बहुत ही जल्द रशिया को भी पछाड़ देंगे। लेकिन भारत की इकोनॉमी को लेकर लगातार जो हेल्थी साइन मिल रहे हैं, इनको लेकर अमेरिका क्या कहता है ये भी अब आप जान लीजिए। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की तरफ से एक मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं जो कि साउथ मिडिल एशिया के मामलों को देखते हैं। इन्हें आप असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं, जिनका कार्य क्षेत्र थोड़े सीमित दायरे में है। इन्होंने बयान देते हुए भारत को एक कॉम्प्लीमेंट दिया है और कहा है कि भारत जिस हिसाब से आर्थिक विकास कर रहा है, ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका और पूरे विश्व के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और भारत द्वारा जो आर्थिक चमत्कार किए जा रहे हैं, इसमें हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इनका कहना है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर के बावजूद भारत ने पिछले कई सालों में बहुत तेजी से प्रगति की है और आने वाले वर्षों में जिस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे मैं आपको इनका नाम बताना भूल गया, इनका नाम डोनाल्ड लू है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने भारत की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत तारीफें की है। खासकर हम लोग जो इकोनॉमी के क्षेत्र में फ्यूचर में करने वाले हैं, जो हमारे टारगेट सेट किए गए हैं, इन सब को लेकर इन्होंने काफी ज्यादा भारत की प्रशंसा की है। और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा किया जाए, इस एम्बिशन को भी इन्होंने खासा सराहा है। आगे डोनाल्ड लू कहते हैं कि जो भारत के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और कुल 7% का इसमें उछाल देखा गया है। इसको लेकर ये काफी ज्यादा आशान्वित है। इसके अलावा भी इन्होंने कहा कि इसी साल की शुरुआत में जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की पहल की गई है दोनों देशों के बीच में, जिसके तहत स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक दूसरे का सहयोग बढ़ेगा। इसी के जरिए हम लोग भारत के आर्थिक चमत्कार का हिस्सा बन सकते हैं।
कहने का मतलब कुछ समय पहले की अगर बात देखी जाए तो इन सब इनिशिएटिव के चलते हम लोग खुश हो रहे थे कि चलिए इसके जरिए हमें हाईटेक टेक्नोलॉजीज मिलेगी अमेरिका से। लेकिन अब पता चल रहा है कि इससे तो हमसे ज्यादा अमेरिका आशान्वित है कि इन सब टेक्नोलॉजी के बदले भारत के आर्थिक विकास का सहयोग हमें मिलेगा और हम कहीं ना कहीं हमारे डाउनफॉल को रोकने में सक्षम होंगे। तो ये स्थिति आ चुकी है भारत की।